नमस्कार सभी साथियों को। मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। बात करने वाले सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना 2025 के लिए क्या अपडेट रही साथियों। आखिर सभी अभ्यर्थी अभी तक ये दिमाग में चल रहा है कि आखिर कब तक आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। इसको लेकर बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है और कई मेरे युवा साथी अभी तक उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ओनली ये शॉर्ट लिस्टेड ही बता रहा है और कईयों के अप्रूव्ड बाय डीएलओ पे अटका पड़ा फॉर्म। सबकी समस्या मन में आ रही, कब होगा, सब रिवेट कर रहे हैं किसका, इसका फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शब्द है साथियों जिसमें आपको फ्री कोचिंग मिल सकती है, बिल्कुल ही निःशुल्क फ्री कोचिंग। फ्री हॉस्टल के लिए अलग से डिटेल आएंगे अपन, बिल्कुल साथियों। कुछ टाइम की बदौलत नहीं मिल पाए कारण वो अलग से बताऊंगा। आज अपन बात करने वाले इसमें से फॉर्म रिजेक्टेड हो रहे हैं और रीओपन भी हो रहे हैं, किस किस के हो रहे हैं, बैंक से संबंधित, शैक्षणिक दस्तावेज से संबंधित, और उसके बाद में कब तक फाइनल मेरिट निकलेगी साथियों, उसकी बात कर लेता हूं। तो मैं अध्यापक चौहान सर आपका अपने परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। चलो बात करने वाले अपन। देखो, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। प्लस शिक्षक भर्ती को समर्पित चैनल ये और सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना से पल पल की अपडेट आपको ये बताता रहता है। देखो यहाँ पे साथियों किसी अभ्यर्थी का था जिसमें एप्लीकेंट, ये आप जब स्टेटस चेक करते हो ना, स्टेटस कैसे चेक करते हैं ये आप सबको पता है, बेसिकली सबको पता चल गया कैसे क्या चेक करते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बता रखा है स्टेटस कैसे चेक करते हैं। आज मैं सीधा बताऊंगा आपको डायरेक्ट इस चीज़ में। एप्लीकेशन सेव्ड होगा, फॉर्म भरे थे, उसके बाद में हुआ था आपका फॉर्म सबमिटेड हो गया था, यहाँ तक आपने कुछ नहीं किया था, उसके बाद में आपका काम बंद हो जाता है। उसके बाद में सारा काम किसका होता है, डीएलओ का और एसजेई विभाग का होता है। उसके बाद में जब आपके परसेंटेज अच्छे थे तो आपको कर ले दिया शॉर्ट लिस्टेड, यानी आप वो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है अस्थायी सूची में डाल दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो आगे चलते हैं। फिर आपके उसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद की 3 नंबर ऑप्शन के बाद में आपको करते हैं अप्रूव्ड बाई डीएलओ। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ समस्या नहीं रह जाती है, डॉक्यूमेंट में समस्या नहीं है तो कर दिया अप्रूव्ड बाय डीएलओ, वो आ जाएगा। अब 4 नंबर पे अटके रहते तो अप्रूव्ड बाय डीएलओ। अगर डॉक्यूमेंट में समस्या आ जाती है तो फिर कर देते फॉर्म रिजेक्टेड। जैसे यहाँ पर एक भाई के फॉर्म में ना मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड नहीं थी, इस कारण से यहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डीएलओ कर दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। अब भाई साहब होता क्या, कई अभ्यर्थी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि चलो सही रिजेक्ट हो गया, चलो झंझट मिट गई। लेकिन यहाँ आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ रुकना नहीं है। कहीं कहीं है कि यहाँ पर आ जाती है बैंक में समस्या के कारण, जनाधार में समस्या के कारण, कईयों को डॉक्यूमेंट गलती के अपलोड के कारण, कुछ ना गलती के कारण यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होने के बाद सारे अभ्यर्थी हताश होकर बैठ जाते हैं कि सर अब क्या करें, हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया है। लेकिन आपको ये हताश होकर नहीं बैठना साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे द्वारा दिए गए सामाजिक अधिकारिता नंबर है, हेल्पलाइन नंबर मैंने पिछले वीडियो में दे रखे साथियों, वहाँ से आप वो नंबर नोट कर लीजिए या तो उस पर बात कीजिए। दूसरी चीज़, उसका एक ऑप्शन है 18 पे शिकायत करो। साथियों मैं गारंटी लेता हूँ आगामी 15 दिन के अंदर अंदर आपके इस शिकायत पे करोगे तो उस समस्या का निर्धारण भी हो जाएगा। एक नंबर चीज़ एसबीआई की हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा तरीका ये है, आप अपने जिले के जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर बैठता है डीएलओ साहब, तो उन डीएलओ साहब के पास जाइए, डीएलओ के पास, और वो हाथों हाथ आपका निराकरण कर देंगे। बिल्कुल जाइए तो सही, आप एक बार जाओ, बिल्कुल गारंटी ये कर देंगे, क्योंकि इन भाई साहब का किया, इन्होंने किया है। और यह जाने के बाद फिर इनका वापस फॉर्म है ना, उनके पास ऑप्शन 2 ही आते हैं, कौन से, एक तो फॉर्म रिजेक्टेड और एक फाइनल अप्रूव्ड बाय डीएलओ। अगर समस्या रहती है तो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप वापस, अब क्या है, विभाग के पास बहुत 181 पे शिकायतें गई हैं बच्चों की, बहुत ज़्यादा शिकायतें गई। उन शिकायतों के बाद अब विभाग ने वापस फॉर्म रीओपन कर दिया, यानी वापस ऑब्जेक्शन दे दिया। ठीक है, अब इनके रीओपन कर दिया, लेकिन अभी हालांकि एसएसओ के ऊपर नहीं दिया, यानी देखो एप्लीकेशन रीओपन कर दिया, यानी अब ये जो मार्कशीट में गलती थी अब इसको सुधार सकते हैं, वापस वापस रीअपलोड कर सकते हैं, लेकिन एसएसओ पे नहीं हुआ है। हालांकि अभी 2 दिन की छुट्टियां चल रही है, उम्मीद है सोमवार मंगलवार तक एसएसओ पे हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, आप खुद डीएलओ के पास चले जाओ, मार्कशीट लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाके आप सही करवा सकते हो। बैंक में समस्या है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो वापस शिकायत करो तो आपका रीओपन हो जाएगा। और जिनों के रीओपन हो गया तो आप एसएसओ ओपन करो, वहाँ एडिट का ऑप्शन, वहाँ रीअपलोड का आ जाता है तो रीअपलोड कर दो। अगर ऑप्शन नहीं आता रीअपलोड का एसएसओ के ऊपर तो आप क्या करो, वापस अपने जो जिले पे बैठता है समाज कल्याण विभाग डीएलओ, उसके पास जाओ और वापस आपका वहाँ पर फॉर्म सही हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा एकदम। फिर आपको अप्रूव्ड बाय डीएलओ कर देंगे। ठीक है, जिन जिन के अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो जाए, यहाँ तक समस्या कहते हैं ना, हाँ, तो फिर जिन जिन के अप्रूव्ड बाय डीएलओ हो जाए फिर उसके बाद में क्या करना, आप बस वेट करना यहाँ पर छठे ऑप्शन का, जिसमें लिखा होगा फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन। ठीक है, ये लिखा होगा फाइनल सेलेक्टेड बाय स्टेट
एडमिन अगर ये लिखा आ जाता है तो भाई साहब आपको कोचिंग मिल जाती है। और ये कब लिखा आएगा, सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है ना। हालांकि देखो ये अपने प्रोविजनल लिस्ट आई थी 10 मार्च को, आ गई 10 मार्च यानी आ गई थी उस दिन प्रोविजनल। अब इसके 10 से 25 दिन के अंदर 25 दिन के अंदर ठीक है समथिंग क्या चलता है, डॉक्यूमेंट सत्यापन का, और ये सारा काम पर चलता है। अप्रूव भाई इसमें रिजेक्ट करते हैं, कई वापस रीओपन होते हैं, ये प्रोसेस चलता है समथिंग। तो उसके बाद में वापस निकलती है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट, क्योंकि 17 है आपके, वो अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाने वाला है। तो मान के चलो आप इस अप्रैल स्टार्ट के अंदर, अप्रैल में ठीक है, अप्रैल के अंदर आपके लिस्ट निकलने की संभावना है पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट ठीक है अप्रैल के स्टार्टिंग में। हालांकि कुछ मैंने बताया कि आपको 25 दिन के अंदर ये काम चलेगा। ठीक है, हालांकि कुछ छुट्टियों की वजह से इस बार क्या है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा आ रही है, और फिर अप्रैल में भी काफ़ी छुट्टियां आ रही है स्टार्टिंग में, और ये अभी छुट्टियां आ गई, ईद की वगैरह आ रही है ना, तो ऐसा करे संडे वगैरह अभी ये भी आ जाए साथ में, तो ऐसा करे छुट्टियों की वजह से ये काम अटका हुआ है। तो हालांकि बहुत जल्द ये काम पूरा होने वाला है, और अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के आसपास ये रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल मान के चलो अप्रैल में तो आ ही जाएगा, क्योंकि अप्रैल को निकाल के उनको सेशन स्टार्ट करना है इस साल का, तो ये रिजल्ट रहने की समस्या खत्म हो जाएगी। और आते ही जब लिस्ट आएगी कहाँ मिलेगी आपको, आपके इसी यूट्यूब परिवार के जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है उस पर आपको मिल जाएगी क्या चीज़, ये लिस्ट मिल जाएगी फाइनल लिस्ट, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप सब्सक्राइब करते रहकर चैनल को, और साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पे करना, ताकि जो लिस्ट आते ही सबसे पहले आपको सूचना मिल जाती है। मैंने सारी बात कर ली, यानी अप्रूव्ड बाय डीएलओ आ रहा है, वो क्या करें, वो करें वेट। सबका कमेंट आ रहा है कि अभी तक शॉर्ट लिस्टेड ही आ रहा है, तो शॉर्ट लिस्टेड आ रहा है ना, तो अब आपके वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, या तो रिजेक्ट होगा, सबमिशन होगी तो, या फिर आपके अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद बस इसका वेट करना आपको। ठीक है साथियों, ये थी न्यूज़। और इसके अलावा भी आपका कोई समस्या या कोई इश्यू है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, मैं कोशिश करूँगा साथियों टाइम निकाल के आपके कमेंट का जवाब देने की मैं हर पर संभव कोशिश करता रहूँगा साथियों। इसके अलावा और भी कोई न्यूज़ चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।